अभी मैंने भी सोशल मीडिया में देखा और हम लोगों ने पोस्ट भी किया। अच्छा है, आदिवासी छात्रावास में एक आदिवासी जनजाति मुख्यमंत्री और बढ़िया है। आदिवासी बच्चों को एक तरफ देखेंगे कि सुकमा जैसे शायद ये जनजाति केदार कश्यप जी ही वहाँ के मंत्री हैं, ये सॉरी प्रभारी मंत्री हैं सुकमा में। वहाँ पे सड़क जाम करके स्कूल एडमिशन के लिए छात्रावास के लिए मांग कर रहे हैं। लगातार पूरे प्रदेश में छात्र छात्राएं आंदोलित हैं। क्यों 10,463 आपने स्कूल बंद कर दिए, एडमिशन कहाँ लेंगे? दूसरी चीज, आदिवासी छात्रावासों में अगर एक जग 32,000 में खरीदी होती है तो क्या वो जग सोने का जग है क्या? क्या वो जग तांबे का है क्या? कोई ऐसा चमत्कारी या फिर ऐसा कोई जादुई जग है क्या जो इस सरकार में, मैं समझता हूँ 100, 200, 300, 500 रुपए के अंदर वाली जग 32,000 अगर खरीदी हो रही है तो ये भगवान, तो इस सरकार का तो भगवान ही मालिक है। इसलिए कह रहे हैं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। कौन है जिम्मेदार? क्या इस पे कार्रवाई होगी, जांच होगी? एक ही बलौदा बाजार क्यों, पूरे प्रदेश के आश्रम छात्रावासों की खरीदी की जांच होनी चाहिए। तू इधर उधर की बात ना कर, सीधे सीधे ये बता कि तेरा कारवा लूटा क्यों? दीपक बैद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस समय आपकी सरकार थी उस समय आप कहाँ थे? आपकी सरकार ने ही 32% आरक्षण को केपी खांडे के माध्यम से खत्म करने का प्रयास किया। आपकी ही सरकार थी जिन्होंने बस्तर और सरगुजा के हमारे स्थानीय भाइयों को, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थानीय भर्ती का आरक्षण देती थी, उस नियम को खत्म करने का काम किया। आप ही की सरकार थी जिन्होंने हमको हमारा हरा सोना जाने माने वाले तेंदुपत्ता, जिसकी खरीदी 1 और 2 दिन करते थे, आप ही की सरकार थी जिन्होंने 5 साल तेंदुपत्ता का 1 रुपए बोनस नहीं दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके ही बस्तर में जब मूल आदिवासियों के ऊपर धर्मांतरित आदिवासी अत्याचार कर रहे थे, दौड़ा दौड़ा कर उनको पीट रहे थे, उस समय आप कहाँ थे? आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपने आज जिनके ऊपर आरोप लगाया है, मैं आपको सीना ठोक के बताना चाहता हूं कि वही नेता थे। उन्होंने ही 32% आरक्षण के लिए जमीन की लड़ाई लड़ी, उन्होंने ही तेंदुपत्ता के लिए लड़ाई लड़ी, और जिसके कारण 1 हफ्ता तेंदुपत्ता की खरीदी हो पाई। आप तो उस समय गायब थे। आप तो मिशनरी के फेवर में बात कर रहे थे। आप तो मिशनरी के चर्च के उद्घाटन में आपका समय व्यतीत हो रहा था। आज जब आप विधानसभा का चुनाव हार गए, आज जब आपके नेतृत्व में लोकसभा में पूरे की पूरी सीटें चली गई, केवल 1 सीट आप जीत पाए, तो आज आप अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।